नमस्ते। चलिए आज कुछ ऐसे छोटे छोटे पर बहुत काम के शब्दों को समझते हैं जो बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। ये शब्द हमारी रोज की बातचीत में बहुत काम आते हैं और यकीन मानिए आज हम इन्हें बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये गेंद कहाँ है? अभी शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए। जब तक हम इस चर्चा के आखिर तक पहुंचेंगे, ये सवाल तो बच्चों का खेल लगेगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं और कुछ बिल्कुल बेसिक आइडियाज से बात को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है इन। इनका सीधा सा मतलब है अंदर। बस इतना सोचिए कि कोई चीज किसी घिरी हुई जगह के भीतर है, जैसे मान लीजिए एक डिब्बे के अंदर। जैसे कि ये सेंटेंस है, द बॉल इज इन द बॉक्स, मतलब गेंद बॉक्स के अंदर है ना? एकदम सिंपल। अच्छा, अब आते हैं ऑन पर। देखिए, ऑन का मतलब सिर्फ ऊपर नहीं होता। इसका मतलब है किसी सतह के ऊपर और उसे छूते हुए। ये एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज के ऊपर है और मेज को टच भी कर रही है। अगला शब्द है अंडर। इसका मतलब होता है नीचे। बिल्कुल सही, ये ऑन का एकदम ऑपोजिट है। जैसे इस पिक्चर में, द कैट इज अंडर द चेयर, मतलब बिल्ली कुर्सी के नीचे है। आसान है ना? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि लोगों और जगहों के बारे में बात करते हुए ये शब्द कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो अब बात करते हैं बिहाइंड की। इसका मतलब होता है पीछे, मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज के उस तरफ है जो शायद हमें सीधे सीधे दिख भी नहीं रही। इस उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। द बॉय इज बिहाइंड द डोर, यानी लड़का दरवाजे के पीछे है, शायद छिपा हुआ है। और अब इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज के ठीक सामने या कहें तो आगे। जैसे इस सेंटेंस में, द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इसका सीधा सा मतलब है कि लड़की घर के ठीक सामने खड़ी है। तो देखा, ये दोनों शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये असल में एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। बिहाइंड मतलब पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, अब शब्द है नियर। इसका मतलब है पास या नजदीक। और हाँ, इसमें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दो चीजें एक दूसरे को छू रही हों, बस पास पास होनी चाहिए। ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे माई स्कूल इज नियर माई होम, मतलब मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। अब एक और मजेदार शब्द बिटवीन। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बिटवीन का इस्तेमाल तभी होता है जब कोई चीज दो दूसरी चीजों के बीच में हो। हमेशा दो चीजों के बीच में, न कम न ज्यादा। ये तस्वीर देखिए, इससे ये नियम एकदम क्लियर हो जाता है। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, गेंद दो डिब्बों के ठीक बीच में है। बहुत अच्छे। अब तक हमने जो भी सीखा उसे पक्का करने के लिए एक छोटा और तेज सा रिकैप हो जाए, क्या कहते हैं? तो जल्दी से याद करते हैं। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर किसी चीज को छूते हुए, अंडर मतलब नीचे और बिहाइंड मतलब पीछे। ये वो शब्द हैं जो हमारी लोकेशन बताने में रोज मदद करते हैं। तो इन सारे उदाहरणों और शब्दों के बाद ये पूरी बात असल में एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल आइडिया पर टिकी है। और वो एक नियम ये है, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हमें सिर्फ एक चीज बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। बस, ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर ये है बहुत काम का। इसी एक नियम से हमें अपने आसपास की दुनिया को ठीक ठीक बताने की पावर मिलती है। बस इस एक नियम को समझ लिया तो किसी भी चीज की लोकेशन बताना एकदम आसान हो जाता है। तो चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल। जरा सोचिए, इस वक्त कोई कहाँ है? अपने चारों तरफ देखिए और आज जो शब्द सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है।